बेटी, तुम पैसा कहाँ से दोगी? तूने ये अच्छा नहीं किया बेटी। माँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पैसा का इंतजाम कर ली हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो तुम अच्छी हो जाओगी। देखो विद्यार्थी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। आरती, तुम एक गिलास पानी ले आओ। अभी अभी डॉक्टर साहब। कमजोरी के दे दिया तो कटी जा नीचे गिराओ तो नीचे गिराओ खैर, गरीबों से मुझे क्या लेना देना है, क्योंकि पैसा की तो जरूरत सबको पड़ती है। और मैं इसके सिवा कर ही क्या सकता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरे बाल बच्चे भूखे पड़ जाएंगे। मुझे तो राय साहब ने मोटी रकम देंगे। मैं आज तक पैसे के लिए कितने गरीबों को ऊपर बिया कर दिया, तब पर भी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बात अच्छी हो जाएगी ना? हाय आरती, तुम निश्चिंत रहो। अंदाजा में पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी माँ जीत हो जाएंगी। और बीच बीच में तुम मुझे पता देते रहो ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, अपनी फीस तो लेते जाइए। अरे, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, आपने मुझे फीस दो। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? विद्यार्थी, फीस तो बहुत कम है, करीब करीब 400-500 रुपया हुआ। हे भगवान, मैं तो 500 रुपए मांग कर लाई थी, जिसमें मैं अपने घर का राशन भी खरीद ली। मैं वो सब बात नहीं जानता, सिर्फ मुझे पैसा चाहिए, पैसा। अगर तुम फीस नहीं देगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर साहब, आप ऐसा ना करिए। मैं आपकी फीस देती हूँ। मेरी तबीयत कैसी है? आप तेरी माँ इसलिए नहीं बताएंगे क्या? नहीं माँ, ऐसे नहीं कर सकती हो माँ। तुम ऐसे अशुभ बातें क्यों बोलती हो माँ? अगर तुम ऐसा अशुभ बात बोलोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा माँ। बेटे जटवा, तू अपनी आँखों को
बेटा मेरा आखिरी ख्वाहिश मेरी प्यारी माँ, तुम ऐसी ऐसी बातें मत बोलो माँ। हम तो भगवान से तुम्हारे लिए 100 वर्ष का उम्र मांगा हूँ माँ। मैं अपनी फूल जैसी माँ को कैसे भूल सकता हूँ माँ? देखो जसवंत अब मैं नहीं माँ, तुम ऐसे ऐसे मत बोलो माँ। दीदी, तुम कैसे डॉक्टर को बुला कर लाई थी दीदी? जसवंत मैं डॉक्टर मोहन को बुला कर लाई थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी, पर इनकी तो तबीयत और बिगड़ती ही जा रही है। तो छोड़ो, कौन बचा सकता है? देखो सामने कोई मुझे बुला रहा है बेटी पानी कभी लाती हूँ माँ। अपनी अठानी को जल्दी ले चले स्वामी। नहीं माँ, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी माँ। नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा माँ। हे माँ, क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ? तुझे अपनी बेटे की कसम एक बार बोल दो माँ। नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा माँ। खाना मुझे जोरों से भूख लगी है माँ। माँ तुझे एक बात तो बोल दो माँ। तुझे बेटा बेटा करते एक बार क्यों नहीं बोलती हो माँ? अगर तुम कहीं जाती तो मेरे लिए खाने को मिठाई लाती थी माँ। भगवान, एक तो मेरे पिता की गलत इल्जाम लगाकर मौत का मुंह बताती है, और आज मेरी माँ को पिता के वियोग में तड़प तड़प के मरी जाती है। ये माँ तेरे जैसों करता है प्यार, यही करेगा जो भारी समाज। गरीबों का बनूं हमदर्द में, यही तमन्ना है यही हमारी। ऊपर जा गलत इल्जाम लगाकर मौत का मुंह बताते हैं बेटी का। आज मेरी माँ को पिता के वियोग में तड़प तड़प के मरी जा रही बेटी का। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बेटी का। जब तक मैं एक एक करके बदला नहीं लूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा बेटी का। गरीब एक इंसान होता है बेटा जसवंत, इंसानियत को आज तक कोई खरीद नहीं सका, लेकिन दौलत वालों को दौलत वालों से पूछो, उसका जबान बंद हो जाती है। और हम सब गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है बेटी का। और उनका प्रकोप दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। गरीब की बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बेटी का। हे भगवान, तूने मेरे भाग में क्या लिखा है? ना मुझे पिताजी को प्यार मिला, ना मुझे माँ को प्यार मिला। मैं कितना भागा हूँ
देख रहे हो, उठाओ लकड़ी के प्रबंध कर व्यवस्था किया जाए। लेकिन बैजू काका, मेरे पॉकेट में कपन के लिए तो एक भी पैसा नहीं है बैजू काका। जसवंत बेटा, उसका उपाय हो जाएगा। हम लोग गांव से ये जनता से सारा चंदा मांग के हम लोग प्रबंध कर देंगे। हम सब ये सब खरीद के लकड़ी उकड़ी सब हम लोग प्रबंध कर देंगे।
राम राम हुजूर, आज तो बहुत खुशी की बात है। धोती हिला कर कहो बेबू, क्या खुशी का मौका है? इस सरकार सदा सदा के लिए स्वर्ग सिधार गई। क्या कहा? आरती की माँ सदा सदा के लिए सो गई? एक तीर और दो निशाने। आसानी से आरती को पा सकते हैं सरकार धोती हिला के। क्यों नहीं? मैं जिसे एक बार देख लेता हूं उसे किसी तरह हासिल करके आता हूं। मैंने इधर कई काम से घूमने के लिए आया था और सोचा कि ठाकुर साहब से मुलाकात कर लूं। आप इसी तरह आते रहिएगा तो डाकुओं ने हमारे हवेली के अंदर पैर नहीं रख सकता है। धोती हिला कर। मेरा तो काम यही है, जनता को देखभाल करना और सच्चाई की ओर देख रखना। हाँ, मुझे याद है, लगन की पत्नी एकाएक चल बसी। उसकी जाकर आप जांच पड़ताल कर लेते तो अच्छा होता। मुझे लगता है उसमें आपको मोटी रकम मिलेगा। वो तो मैं समझता हूँ कि जहाँ आप भेजते हैं वहाँ मोटी रकम मिलती है। ये तो सही है मिस्टर सागर। लगन की एक लड़की बहुत सुंदर है। मैं उसे पाने के लिए व्याकुल हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, आपकी यदि यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। इसका मारे कि तुम मेरा तरकीब समझ गया। इसमें समझने की क्या बात है?
भी जाता हूँ। देखना हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो मेरा जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इस रात की जांच करनी है। मेरा कहना यही है, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। लाश कौन बता देगी सरकार? यही 2-4 घंटा में लाश पोस्टमार्टम कर आ जाएगा। लाल जी हजूर, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। अभी ले चलता हूँ हुजूर। जसवंत, आज बहुत खुशी के दिन है। जो हर बहन अपने भाई के हाथ पे कलाई बांधती है। नहीं दीदी, हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य के दिन है दीदी। जिसके भाई के पास एक भी फूटी कम नहीं है दीदी, कि राखी के कर्ज में अदा कर सकूं। इससे तो अच्छा है कि आज मैं हत्या करूं दीदी। नहीं जसवंत, ऐसी बातें नहीं करते। आज हम लोग गरीबी से गुजर रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी जरूर। लाओ, मैं तेरी कलाई में राखी बांधू। हे भगवान, तूने कैसा दिन दिखाया। आज राखी का त्योहार है और मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे तो इस समाज से घृणा है कि जो एक धनी व्यक्ति बड़े-बड़े बिल्डिंगों से झांक रहे हैं और गरीब व्यक्ति झोपड़ी में ठोकरे खा रहे हैं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। देखो जसवंत, मैंने तुम्हारी माँ की जांच करवाया हूँ और उसमें साबित हो गया है कि कोई पॉइजन मिलाकर खिला दिया है। लेकिन यहाँ पॉइजन मिलाकर खिलाने वाला मैं ही कौन, इससे मैं नाम बताऊं। ये सरासर झूठ है इंस्पेक्टर, झूठ है। नहीं जसवंत, ये तुम्हारी करतूत है और तुम लोगों में से इस घर का है कौन जो पॉइजन मिलाकर खिला सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं? ये सच नहीं, झूठ है, झूठ। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है जसवंत। तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ और पता चलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कह रहे हैं आप? मुझे गिरफ्तार करना है, वो भी मेरी मां को हत्या के जुर्म में। कौन है समाज, कौन है दुनिया? तुम्हारे ही कानून झूठा है, झूठा है।
देखना मेमोरी आप कितना सारा है खाली 1 मिनट क्या हो जसवंत तुम्हारा एक बाल चोरी नहीं आया हूँ जल्दी करो और खाना चलने के लिए तैयार हो जाओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम मुझे उत्तर दे चली हो तुम लोगों को अलावा इस घर में है कौन जो तुम्हारे माँ के जहर पिला सके हवलदार जी हुजूर तुम खड़े खड़े मुझ देख रहे हो जसवंत के हाथ में हमारी डाल दो अभी लगाता हूँ हुजूर गलत इल्जाम मुझ पर लगा रहे इंस्पेक्टर ये सच नहीं ये झूठ है झूठ मैं तुमसे बराबर कह रहा हूँ ये झूठ नहीं ये सच है इसका भाषण वकालत में देना नहीं दारोगा साहब, मेरा भाई निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए। अगर ले चलना है तो मुझे ले चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं यार तू नहीं जा सकती मैं तेरा जसवंत के नाम से है तुझे कैसे ले जा सकता हूँ जो कानून का नियम है मैं उसके कैसे तोड़ सकता हूँ चलो हे मुरली वाले, तुम कहाँ हो? आज राखी रक्षाबंधन का दिन था, आज ही तुमने ये क्या दिन दिखाया? आज तो मेरे घर में एक दाना भी नहीं है जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। हे भगवान, मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए कहां से पैसा लाऊंगी? रोने धोने से कोई फायदा नहीं हम लोग का राशन लाला के पास से आता है चलो वहीं शायद मिल जाए कौन विद्यार्थी कैसे आना हुआ लाला जी, मैं राशन के लिए आई हूँ। अरे भाई इसके जो पैरों में रुके ना वो ना मुझे मुझ में नहीं है ना जाने इसकी ऐसी शक्ल किसने दे दी है मालूम होता है कि ऐसी शक्ल ये इंद्रासन की परी है हाय 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 रे दादा, लाला जी, हमारे अंदाज से तो मालूम होता है ऐसी शक्ल तो इंद्र भगवान के बगैर दे ही नहीं सकता है। क्या कहा इंद्र भगवान ने ऐसी शक्ल दी है मुझे अंदाजा है कि इस तरह की शक्ल मुझे कल भगवान ने दी होगी लाला जी, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे आधा किलो आटा दे दीजिए। ओ मैं तो भूल ही गया था कहो अभी तुम्हें क्या चाहिए लाला जी, मेरे घर में एक दाना भी नहीं है जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं।
तुम्हारी ये नाजुक सा पैर चलते थक गया, थोड़ा आराम करो। क्या नहीं सकता इसकी जैसी इंदिरा सर के परियों में कमर दुखती होगी सरकार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया मैं आराम करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। आप मुझे पैसा दे देंगे तो मैं अपने भाई को छुड़ा सकूंगी। मैं तुझे मालूम मान लेकिन एक शर्त है। आपकी क्या शर्त होगी? मेरी आखिरी शर्त है कि तुम मेरे साथ सगाई कर लो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं आपके मुंह पे थूकना भी नहीं पसंद करती हूँ। आरती, तुम शायद भूल गई हो जो हमारे सामने सर उठाता है उसका सर काट दिया जाता है। मैं तुम्हें सही तरह कहता हूँ, तुम मान जाओ। नहीं भैया, आप तो मुझे बाहर समझते थे भैया, और मैं आपको भाई समझती थी। क्या आप अपने बहन से शादी कर सकते हैं? ये अपने बेटे देखत रहे चप्पल कौन भाई? किसका भाई? और कौन बहन? ऐसा बात छोड़ो, भाई बहन के संसार में फिर भी हमारी ख्वाहिश सब पूरा होगी। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टिढ़ाना पड़ता है। गोरे गोरे गाल पे दिल दीवाना हो। सच कहता हूँ तुझसे एक दिल कुर्बान हो। तुम ऐसी हंसू मत करो, आसमान गिरेगा तुझ पर। ऐसी नकाब चेहरे पे गोल निकलेगी फुट पर। अब समझाने से कोई फायदा नहीं। तुझे पाए बगैर मुझे नींद नहीं आ सकती। क्या कर रहे? मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भैया मैं आपकी पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। मेरे इज्जत और आबरू से मत खेलो। कैसे छोड़ दूं जाने पर? अभी तो तुम शादी भी नहीं हुई। अगर शादी हो गई होती तो तुझे छोड़ देता।
लेकिन आप पहले मत सुनाइएगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। सुनने में आता है कि हर हंसी अपने वादे पर रोज आया करती है, लेकिन तुम तो मुझे प्रति ऐसी असूल बात बोलते हुए आपने कई बातों को सोचा भी किया कि यहाँ आने में कितने आदमियों के बीच नजर छिपका कर आती होगी। आपका क्या जब दिल किया यहाँ बुला लिया। ठीक बात है अंजू, तेरी याद में मुझे कब्र की नींद नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊं और किधर जाऊं, जहाँ जा रहा हूं तुम्हारी शक्ल दिखाई दे रहा है अंजू। आजकल तुम शायरी करने लगे हो और ऐसे कला आपने अरे साला हिला के तो और अधिक बनने भी लगे हो। हिला के बंद करा दे भाई, बात तो धरी रही है बंद कर। भगवान की कसम मैं बनता नहीं अंजू। हकीकत बात तो यह है कि तेरी कसम तू मेरे दिल में मौजूद है। वाले में तुम्हारी और आज भी तुम्हारी है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने हाथ से चाकू फेंक। अगर तुम एक बार कहती अंजू तो मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन वादा करना होगा कि तुम मुझे जिंदगी भर सातों जन्म तो निभाओगी ना। एक लाइन से हिंदुस्तान की नारियां उसे नहीं छोड़ती, जज्बात जिसको अपने दिल में बना लेती है, चाहे तुम क्यों न झेलना पड़े। अंजू आज तुमने मुझे बहुत बड़ा बख्शाली बना दी। लिपट जाओ एक बार सीने से हमारी, कोई बीच में ना आए, दीवार हमारे और तुम्हारी। इस घनघोर जंगल में प्यार करने का कितना शुभ अवसर मिला है अंजू। आपने यहाँ अच्छे नहीं किया। जवानी में सोचना गुनाह होता है अंजू। लेकिन हम लोग कब तक छुप छुप कर प्यार करेंगे। नहीं अंजू, आज ही तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे भैया से शादी के हाथ मांग लूंगा। जब आप जेल चले गए थे तो वहाँ भी मुझको याद करते होंगे। सिर्फ घंटे 2 घंटे। अंजू मैं जिंदगी भर सातों जन्म तक प्यार सातों जन्म तेरे मैं साथ रहूंगा यार, सातों जन्म तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार।
तुझे करता रहूंगा प्यार। जसवंत, हाथ मांगने से पहले अपना औकात देख लिया होगा। कहा वो अमीर की बेटी और कहा वो गरीब भिखमंगा। आप मेरे गरीबी पर मत करिए। मैं अंधों को सदा सदा सुख रखूंगा। अपना पेट सही से भर ही नहीं सकता और चला है दूसरे का पेट भरने। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आप मुझे मायूस होकर मत लौटाइएगा। तुम जानते हो ये धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। बेहाया बेशर्म। जानते हो कि दो चार जूता तुम्हारे मुंह पर। जिस हमारे लिए मेहनत करता बिल्लू, इस छोकरे को इतना मतलब दो, इतना मारो इसका सातों जन्म याद पड़ जाए। गिर गिर ताकत दे। इसला पानी है रे, पानी है रे, पानी मैं तुझसे ये बदला नहीं चुकाया तो मेरा नाम जसवंत नहीं। दारू थोड़ा मिल रहा, दारू बंद है। ये चला है, ये क्या कर? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम हमारे जिगर के बर्बाद नहीं हो। तुम अपने घर जाओ, ये अपना सगा भुगत रहा है। ना और ना बनेगी बात। पहले तू मुझे मार, उसके बाद उसे मारना। तू मेरा भाई नहीं, कसाई है कसाई। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू मेरे हाथ से चली जाओ। आइंदा अगर तुमने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बिरजू, इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो। सरदार, लग रहा है कि किधर से कार आने की आवाज आ रही है सरदार। इधर से आवाज आ रही है। लग रहा है सरदार कि उस झाड़ी की ओर से आवाज आ रही है सरदार। जयतू सिंह, पानी लाओ।
पानी कैसी बात करते हो जय तो तुम ही बताओ। ये जासूस से हम लोग भी ले सकते। सरदार मैं बात किया नहीं कोई सरदार, अगर जासूस होगा तो क्या हम उसे गोलियों से भूल डालेंगे सरदार, भूल डालेंगे। हाँ उम्मीद यही थी। पानी 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 पिला दो। जी सरदार अभी लाया। कौन है तुम? यहाँ कैसे आए हो? स्प्रिंग वाला आवेला। मेरा नाम जसवंत है। मैं उदयपुर के रहने वाला हूँ। मैं दुर्जन सिंह के बहन से बहुत बेहद प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत बेहद प्यार करती है। मैं जब उसके घर शादी के रिश्ते लेकर गया, उसने मेरी ऐसी दशा बनाई है। तुम इसे प्यार करते हो क्या? मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, लम्बा तक की भुलाई नहीं जाती। बेटा जसवंत, मोहब्बत में भी जान देनी पड़ती है। मैं तो कहूंगा कि मेरी गम भरी दास्तान है। आप सुनिएगा तो आपका कलेजा दहल जाएगा। नहीं जसवंत, मैं गरीबों का दस्तार हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे घर में एक माँ जी और एक पिताजी थे। एक मेरे बड़ी दीदी थी। मेरे पिताजी को गलत इल्जाम लगाकर ठाकुर ने दुर्जन सिंह के मौत के मुंह में डाल दिए और उसके वियोग में मेरी माँ ने पिता के वियोग में तड़प तड़प के मर चुकी है। और एक मेरी बड़ी बहन, ना जाने उसे दुर्जन सिंह ने क्या क्या सितम झेलाए होंगे। वाकई में दम भरी दास्तान। तुम्हें मैं समझता हूँ। ऐसे ग्रुप में मेरे साथ रहोगे साथियों। साथी नहीं, इसको गिरोह का सरदार समझूंगा। आज से तुम्हारी सरदारी जसवंत को सौंपता हूँ। जसवंत बाबू जिंदाबाद।